हनुमान जी एक, उनके रूप अनेक और उनके स्थान अनेक अनेक। हनुमान जी एक, उनके रूप अनेक और उनके स्थान अनेक अनेक। 4 प्रश्न आपके सामने है और इनके उत्तर भी आपको इसी कार्यक्रम में मिलने वाले हैं। नंबर 1, इस गांव में हनुमान जी की पूजा क्यों नहीं होती है? तो बताइए वो कौन सा गांव है। नंबर 2, ऐसा कौन सा गांव है जहां हनुमान जी की पूजा नहीं होती। तीसरा नंबर, हनुमान जी कौन सा पर्वत उठाकर लाए थे। और चौथा, उस पर्वत का बाद में क्या हुआ। ये 4 प्रश्न आपके सामने है और इनके उत्तर हमारे इस कार्यक्रम में देखिए। तो हम कार्यक्रम को करते हैं शुरू। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? नीति गांव, जहां से द्रोणागिरी पर्वत लाया। पिछले अंक में आपने देखा था रणजीत मंदिर इंदौर में हमने देखा। अगला आकर्षण क्या देखेंगे हम? वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमला आंध्र प्रदेश। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? नीति गांव, जहाँ हमारा घर कितना दूर है इस मंदिर से? 1102 किलोमीटर है सागर से बाई बस। साधन क्या है आवागमन के? यहाँ बस और रेल दोनों मार्ग हैं। और भोग प्रसाद क्या लगता है यहाँ पर? काफुली। जी हाँ, काफुली उत्तराखंड का पारंपरिक खाना है जिसे पालक और मेथी के साथ तैयार किया जाता है। काफुली डिश पालक और मेथी के पत्तों को मिलाकर बनाई जाती है और बर्तन में नमक व मसालों के साथ इसे पकाया जाता है। काफुली को उत्तराखंड के प्रमुख खाने के रूप से जाना जाता है। सुनिए अब मुख्य कहानी। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित है नीति गांव। इस गांव में द्रोणागिरी पर्वत है। इस पर्वत का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। मान्यता है कि श्री राम रावण युद्ध में मेघनाद के दिव्य अस्त्र से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत संजीवनी बूटी लेने के लिए आए थे। यहाँ के लोग इस पर्वत को देवता मानते हैं। हनुमान जी इस पर्वत का एक हिस्सा ले गए थे। इस कारण गांव के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत का एक हिस्सा उखाड़ लिया और इस हिस्से को लंका ले गए थे। ये पर्वत बद्रीनाथ धाम से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित है। बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उन्नियाल बताते हैं कि आज भी द्रोणागिरी पर्वत का ऊपरी हिस्सा कटा हुआ लगता है। इस हिस्से को हम आसानी से देख सकते हैं। शीतकाल में खाली हो जाता है गांव। द्रोणागिरी पर्वत की ऊंचाई 7066 मीटर है। यहाँ शीतकाल में भारी बर्फबारी होती है। इस वजह गांव के लोग यहाँ से दूसरी जगह रहने के लिए चले जाते हैं। गर्मी के समय जब यहाँ मौसम रहने योग्य होता है तो गांव के लोग वापस यहाँ रहने के लिए आ जाते हैं। करने के लिए काफी लोग पहुँचते हैं द्रोणागिरी पर्वत। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ से मल्लारी की तरफ लगभग 50 किलोमीटर आगे बढ़ने पर जुम्मा नाम की एक जगह आती है। यहीं से द्रोणागिरी गांव के लिए पैदल मार्ग शुरू हो जाता है। यहाँ धौली गंगा नदी पर बने पुल के दूसरी तरफ सीधे खड़े पहाड़ों की जो श्रृंखला दिखाई देती है, उसे पार करने के बाद द्रोणागिरी पर्वत पहुंच सकते हैं। संकरी पहाड़ी पगडंडियों वाला तकरीबन 10 किलोमीटर का यह पैदल रास्ता बहुत कठिन है। ट्रैकिंग पसंद करने वाले काफी लोग यहाँ पहुँचते हैं। जून में होता है द्रोणागिरी पर्वत की पूजा का उत्सव। हर साल जून में गांव के लोग द्रोणागिरी पर्वत की विशेष पूजा करते हैं। इस पूजा में गांव के लोगों के साथ ही यहाँ के अन्य राज्य में रहने वाले लोग भी शामिल होने आते हैं। द्रोणागिरी पर्वत का क्या हुआ, ये एक प्रश्न था, उसका उत्तर यहाँ आपको मिल रहा है। द्रोणागिरी पर्वत को भगवान श्री राम और वैद्य के आदेश पर हनुमान जी द्वारा लंका में भगवान श्री राम और असुराधिपति रावण के बीच युद्ध के दौरान लाया गया था, जिसे
हनुमान जी इसे लेकर आए थे और लक्ष्मण जी वापस जीवित हो गए थे। भगवान ने हनुमान जी से कहा कि वे द्रोणागिरी पर्वत को हिमालय के पास उसके मूल स्थान पर जाकर के रख दे, और फिर उन्होंने वो जाकर रख दिया। भोग प्रसाद क्या लगता है? गांव के लोग सबसे पहले पारंपरिक रीति रिवाज से द्रोणागिरी पर्वत की पूजा की जाती है और उन्हें खास प्रसाद और मदिरा का भोग लगाया जाता है। आप देख लीजिए। श्री हनुमान मंदिर चालीसा। आषाढ़ माह में हनुमान जी की विशेष आराधना होती है, क्योंकि चौमासे में देव शयन हो जाते हैं तो हनुमान जी सबका भला करने को तत्पर रहते हैं। यह सोचकर हम भक्तगण उनकी सेवा पूजा करते हैं। इसी मान्यता अनुसार हम भी हर मंगलवार को एक एक स्थान के दर्शन करा रहे हैं। 40 दिनों में हम 40 मंदिर की जानकारी एवं स्थान की जानकारी से अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद समर्पित। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस जानकारी को जन जन हिताय निमित्त गूगल पर दी है। हम गूगल को भी धन्यवाद देते हैं जिनके जरिए हम यह जानकारी आप तक पहुंचा पाए। संपादक दर्शन कीजिए टीम।